नमस्कार मेरे सभी देशवासियों के जुझारू किसानों के लिए स्पेशल ये हमने खुद ही प्रायोगिक तौर पे इसको तैयार कर रहे हैं कि कोकोपीट के माध्यम से हम एक स्वस्थ नर्सरी कैसे तैयार कर सकते हैं और वो भी प्रो ट्रे के माध्यम से। तो सबसे पहले क्या किया, बाजार से इस कोकोपीट के ब्लॉक को ले आए। ये ब्लॉक लगभग 3 kg का होगा। 3 kg का मतलब है 1 kg में 10 kg भी मटेरियल तैयार होता है, तो 30 kg इसमें आपको कच्चा माल तैयार मिल जाएगा, जो पौधों की नर्सरी तैयार करने के लिए प्रचुर मात्रा में पर्याप्त होगा। और इधर इसको कई बार पानी के द्वारा छाना गया है, एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 बार छाना गया है। तो पानी से छानने की यदि बात की जाए तो उसकी मुख्य वजह ये है कि जब ये नारियल के छिलके को कोकोपीट के रूप में तब्दील किया जाता है तो इसको नमक के माध्यम से गलाया जाता है। फलस्वरूप इस कोकोपीट में नमक की अत्यधिकता हो जाने के कारण इसका पीएच मान भी तो पीएच मान को नीचे लाने के लिए पानी से यदि आप 2-3 बार अच्छे से धुल देंगे तो उस कोकोपीट का पीएच मान नीचे आ जाएगा। लगभग शुरुआती दौर में देखा गया है कि 3 से 4 हज़ार तक इसका पीएच मान होता है, जबकि पौधे को जर्मिनेट करने के लिए 300 से 500 पीएच मान तक का कोकोपीट ज़्यादा बेहतर रहता है। इसलिए इसको अच्छे से पानी से धुला जा रहा है और कुछ मात्रा में इसमें बालू भी होती है। अच्छे से करने के उपरांत इस तरह का आपको मिक्सर तैयार कर लेना है और इस मिक्सर को अच्छे से मिलाएंगे। इसमें देखेंगे कि नमी की भी अत्यधिकता ना भी हो और ऐसा भी ना हो कि नमी नहीं है, बिल्कुल सूखा भी नहीं होना चाहिए। इसमें हम लोग वर्मीकोलाइड और परलाइड 2 चीज़ों का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे परलाइड और वर्मीकोलाइड 2 इस तरह के कंपोनेंट हैं जो उस मिक्सर को तैयार करने के उपरांत कहीं ज़्यादा नमी ना रहे या ज़्यादा सूखे ना। मसलन बात ये होती है कि इतना छोटे छोटे प्रो ट्रे के कॉलम होते हैं, उसमें नमी कहीं चली ना जाए। उस नमी को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए हम परलाइड और वर्मीकोलाइड का अच्छे से इसमें मिलाते हैं। इस तरह से भीतर से कायदे से ऊपर का नीचे, नीचे को ऊपर कर देंगे और कुछ घंटों तक इसको हम लोग धूप में सूखने के लिए रख देंगे। धूप में सूखने के रखने का ये होता है कि उसमें यदि ज़्यादा नमी है तो पानी उसका भाप बन के उड़ जाएगा हल्की धूप मिलने के उपरांत। और इस तरह 1 नहीं 2 बार, कई बार इसको पलट देना है, इधर से उधर करना है। और इस तरह की ट्रे लगभग हमको तैयार रखनी है। ये ट्रे की बात की जाए तो ये भी बड़ी आसानी से मिल जाएगी। इसमें 98 2 कम 100 कॉलम होते हैं। या बीज की बात की जाए इसमें तो इसमें 2 kg के जो कोकोपीट का ब्लॉक होता है उसमें लगभग आपका 20 से 25 kg मटेरियल तैयार हो जाएगा। उस मटेरियल को परलाइट और वर्मीकोलाइट के मिक्स करने के उपरांत लगभग 15 ट्रे ये जो है आ सकती हैं। 15 ट्रे आप यूं ही समझ सकते हैं कि आपको 1470 जो प्लांट हैं आप आसानी से तैयार कर लेंगे 2 kg ब्लॉक में। तो अपनी रकबे के हिसाब से आप उसके अनुपात में खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितने एरिए में कितने बीज लगाने हैं। उसकी लगभग मात्रा आपको मैंने बता दी है कि इतने केजी में इतना आप पौधे को जर्मिनेट कर इधर ये खीरे की नर्सरी तैयार करने का प्रोग्राम चल रहा है कि अपनी ट्रे भी तैयार हो गई है और प्रत्येक होल में एक के खीरे के बीज को डाला जा रहा है। और उसको भी ज़रूरी है कि जिस तरह से उसमें अंकुर निकलेगा या अंकुरण देगा उस भाग को अंदर की तरफ दबा के रखना है। उसके बाद ऊपर से पुनः कोकोपीट का एक लेयर लगा देनी है। इधर हम अपने दर्शकों से विनम्र विनती करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक और पूरा देखें आप।
यदि आप पूरा देखेंगे तो आपको अंत तक पूरी जानकारी दी जाएगी, जो भविष्य में आपके इस क्षेत्र में कारगर साबित हो सकती है। दूसरी ओर तोरई की नर्सरी को भी तैयार करने का कार्य चल रहा है। उसको अभी धूप दिखाई जा रही है, वो एक अलग पहलू है। हम मूलतः खीरे की नर्सरी तैयार कर रहे हैं। शुरुआती तौर पर इसको अच्छे से धूप दिखाने के उपरांत फिर इसको एक जगह पन्नी से चारों तरफ ढक देंगे। पन्नी से ढकने का मुख्य वजह ये होती है कि इसको जर्मिनेट होने के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान ज़्यादा मुनासिब समझा गया है बीजों को अंकुरित करने के लिए। तो वही कड़ी में हमने चारों तरफ से पन्नी को अच्छी तरीके से ढक दिया है, जिससे कि बाहर की वायु का अंदर प्रवेश प्रतिबंधित हो गया है। फलस्वरूप इसके हुए बाहर से यदि हल्की से भी यदि सूर्य की रोशनी लगती है तो अंदर उमस पैदा होगी। उमस पैदा होगी जो के लिए बीजों को जमने के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। अंदर का तापमान प्लस में जाएगा, भले ही बाहर का तापमान माइनस में बना रहे। इस प्रक्रिया को हमने लगभग 8 दिनों तक बराबर अमल में लाया। जब 8 दिनों के बाद इसको देखा गया है, पन्नी को हटाया गया है, तो परिणाम बहुत ही चौंकाने वाले हैं। इसमें आप कोई भी किसी तरह की दो राहें नहीं है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जिस तरह से आप प्रो ट्रे में देख रहे हैं, प्रति कॉलम प्रति होल में लगभग जो खीरे का बीज डाला हुआ था अच्छे से अंकुरित होकर बाहर आ मेरे गया। द्वारा मुहैया कराई गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाजू में जो घंटी है उसको भी अवश्य टनटनाएं। यदि आपके किसान मित्र भी हैं तो इस बारे में ये जानकारी उनको भी साझा करना ना भूलें।